पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने वाले गोल्डी बराड़ को पकड़वाने वाले को पिता बलकौर सिंह ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है। वे अमृतसर के वेरका में एक विवाह समारोह में आए थे, जहां उन्होंने मंच से ये घोषणा की। अमृतसर के वेरका में एक विवाह समारोह में पहुंचे बलकौर सिंह ने मंच से कहा कि पंजाब सरकार सिद्धू मूसेवाला से 2 करोड़ रुपए टैक्स वसूलती रही। मरने के बाद भी 2 करोड़ रुपए टैक्स सरकार को ही जा रहा है। महीना इनाम देवांगे। मैं सरकार ना वादा करदा जे तेथों आप दे कोले पैसा है नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के क्यों ना देवां। तुसीं 2 करोड़ रुपए दा इन्हां दे जिहड़े पापियां दे उत्ते अनाउंस करो भी असीं जिहड़ा बंदे नूं फड़ाऊगा असीं ओह 2 करोड़ रुपया देवांगे। मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के देवां। थोड़ी संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी दे विच गल कहना इस गल तो मुकरो। यार गोल्डी फड़िया जाना चाहिए। उन्हें पंजाब के सैकड़े गभरू मरवाते, चोटी दे मरवाते। देखो तुसीं 3 मौतां जिहड़ियां भाई साहब ने हुण दसियां, तिन्ने चोटी दे गभरू क्यों मारे गए? बंदा मारा हो। एसजीपीसी ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री अनंतपुर साहिब में जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि बंदी सिखों की रिहाई के लिए हमने कई बार धरना दिया है, मांग पत्र दिए हैं और रोष मार्च भी किया है, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 33 ਸਾਲ 34 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘਰਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य भर में 2600 MLD की समर्थता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के माध्यम से साफ किए पानी को सिंचाई के लिए बरतने का प्रबंध करेगी। जिनके पास वातावरण साइंस व टेक्नोलॉजी विभाग है, उन्होंने आज फगवाड़ा में 28 MLD की समर्थता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किए गए पानी को सिंचाई के लिए बरते जाने की विधि का जायजा लिया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच फायरिंग हुई है। पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग के बाद आरोपी एक घर में जाकर छुप गए, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस की तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। जो गैंगस्टर और क्रिमिनल थे उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को फायरिंग की, उनके ऊपर फायरिंग की भागते हुए, और जो फोर्स थी उन्होंने भी एक घेरा डाला और जवाबी भी फायर किया। पर इस चीज़ का ध्यान रखा कि किसी सिविलियन पे कोई ऐसा नुकसान ना हो, और अल्टीमेटली जो हमारी स्वैट टीम्स और जो क्यूआर टीम्स हमारे जो डीजी साहब के उन्होंने भी यहाँ हमने तैनात की हुई है, तो उनको घेराबंदी करके हमने जो नेल डाउन किया जो क्रिमिनल थे, उस सारे चेज में 2 क्रिमिनल पकड़े गए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आखिरकार हरियाणा द्वारा की जा रही नई विधानसभा के लिए जगह की मांग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हरियाणा की सरकार से मेरी मुलाकात हुई थी, उनका पत्र है मेरे पास, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पंजाब और हरियाणा दोनों की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। को स्पीकर मिलके गए थे कि हरियाणा के लिए जमीन चाहिए हमारे को विधानसभा की, उसको लेकर सर कोई आगे उनका लेटर है मेरे पास जी है जी, अभी निर्णय कुछ नहीं हुआ जी। पंजाब में विरोध हो रहा सर इसका। है? पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं। बेसिकली पंजाब इज क्लेमिंग दैट चंडीगढ़ बात करेंगे तो दोनों से ही बातें होंगी जी है। एक तरफा कोई निर्णय तो होगा नहीं जी, सब मिल के बातचीत होगी।
दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर 2, 3, 4 और 7 दिसंबर को दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया गया है। इन तारीखों को दिल्ली में शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली में कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल से लेकर रविवार को वोटिंग होने तक शराब नहीं मिलेगी। इसके अलावा वोटों की गिनती वाले दिन यानी कि 9 दिसंबर को भी दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने हाल ही में जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को लेकर आलोचना झेल रहे इजरायली फिल्मकार और इफ्फी की अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष नदाव लिपिड बैकफुट पर आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नदाव लिपिड ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। फिल्म फेस्टिवल में द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने के बाद अब नदाव लिपिड ने माफी मांगी है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की ओर से हो रहे अटैक की चिंता हो रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। हर जगह खेती में पानी नीचे जाते जा रहा है। पंजाब में ही देखा 25-30 फुट पे आता था, तो अभी जाते जाते नीचे 70-80 नीचे 200 तक चला गया है। Currently, I am worried about that attack from Pakistan side. जो स्मगलिंग, वेपन्स, ड्रोन एंड एवरीथिंग इज कमिंग, ये चिंता का विषय है। इस पर तो अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं बीएसएफ, मिलिट्री, पुलिस सबको लेके गया था। एंड मोर एवर पुलिस को टाइट करना पड़ेगा। पुलिस को भी थाने मजबूत करने पड़ेंगे। जरूरी है, बहुत ज्यादा। फिर विजिट करेंगे, कुछ बहुत ऐसा प्लान कर रहे हैं दोबारा? जाते रहेंगे? बिल्कुल, मैं तो जा ही रहा हूँ। वो तो मेरा मिशन है। 6 डिस्ट्रिक्ट है, वो तो वल्नरेबल है, वहाँ पर तो ध्यान मेरा है, हमेशा बना है।